जरूर है। लेक अब से मुबारक है वो मुर्दे, कुछ मेहनत करना पड़ेगी। सिर्फ गीत गा लैन दे नाल जोर दे, मैनू जोर दे। क्यों जोर तू देवे रब? तू करना की चाहना है? की तेरी ख्वाहिश है कि तेन जोर मिले? जिन्हों जोर मिलिया उन्हें जिंदगियां कुर्बान होइयां। किसी नू आरे ना चीरिया गया, किसी नू तेल च उबलते तेल च पाया गया, किसी नू एक्सनमा सलीब को पर चढ़ाया गया। और जो मोहब्बत का सबसे ज्यादा दावेदार था वो कहने लगा मुझे उल्टा सलीब दिया जाए। जिनको जोर मिला, जिन्होंने अपने आप को खुदावन को पेश किया उनकी जिंदगी में, आज उनके नाम जब तक रूह जमीन है नाम को मिटा नहीं सकता। चाहे फिलिप्पस हो, चाहे तद्दी हो, चाहे पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे याकूब हो, जो कोई भी है यीशु का चुना हुआ, उनके नाम बाइबल मुकद्दस में जिक्र है और उनकी कुर्बानियां आज भी याद की जाती हैं। तो खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे कि खुदा अपने बंदों के तब काम करता है जब कोई बंदा खुदा उनके लिए काम करने को तैयार होता है। आप में से कोई है ऐसा जिसको कैंसर है? तो रब दे लिए जोर ताली नहीं जा सकते। कैंसर से भी ज्यादा लाइलाज जिसका सिर्फ और सिर्फ अंजाम मौत, वो कोड़ था। आज भी दुनिया में कोड़ी कोई हो सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती कि जो कोड़ी होता था वो मरता था। कोड़ के अंदर उसका दुनिया से, अपने रिश्तेदारों से, खानदान से रिश्ता कट ऑफ होता था। वो कब्रों में रहते थे, उजाड़ में रहते थे। और अगर कोई तंदुरुस्त शख्स में उसको नजर आ जाए वो पुकारा करते थे कोड़ी कोड़ी कोड़ी। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उसका अंजाम मौत होता था। वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो खुदा कलाम में से आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि कब इंसान के ऊपर मुसीबतें परेशानियां आती हैं। बाइबल मुकद्दस गवाह है ऐसे लोगों के लिए जो यहोवा पाक खुदा के नाम से कहलाते, जिन्होंने खुदा उनके मौजूद देखे, खुदा के जलाल को देखा, उनकी हालत क्या ठहरी। ऐसा भी वक्त आया अपने बच्चों को ज़िबा करके खाने के लिए तैयार। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक औरत आती है, बादशाह से कहती है बादशाह इसने कहा था कि हम दोनों समझौता करें। पहले मैं बेटा का उसको पकाऊंगी, खाएंगे, कल इसका बेटा पकाया जाएगा, उसको कल खाया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? सामरिया के चारों तरफ पे घेरा डला हुआ था। किसका? अरामी फौजियों का। आज भी बेशुमार जिंदगियों के गिर्द घेरा डला हुआ कोई ना कोई। क्यों घेरा डलता है? तक कहता है जिंदगी में, और उस कहत के सबब से उन्होंने अपने आप को यहां तक मजबूर किया कि अपने बच्चों को ज़िबा करके खाना शुरू किया। और उन हालात के अंदर खुदा का खातम अलीशा कहता है, तब अलीशा ने 7वां बाब पहली आयत, तब अलीशा ने कहा कि तुम खुदावंद की बात सुनो। और खुदावंद फरमाते हैं यीशु मसीह मकाशों में, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई, बस तुम खुदा की आवाज को सुनो। आज
खानदानों में, खुदा के चर्च के अंदर तो सुनने के लिए तैयार हैं, घर के अंदर खुदा का कलाम मौजूद है, इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तुम खुदा की आवाज को सुनो। खुदा यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाना जौ बिकेगा। कहां? जहां कुछ भी नहीं है, जहां पे कहता है। तो गोया खुदा अपनों को फिर भी बहाल करने पे कादर है। बोले हालेलुया। चाहे जितना मर्जी कहत क्यों ना आए, हमारी नाफरमानियों के बायस खुदा फिर भी बहाल करने के लिए वादा करता है। और आज ये वादा आपके लिए भी हो सकता है। आप किस परेशानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप किस सलाह से निकलते हैं घर से, आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, किस बच्चे से आप परेशान है, किस बेटी से परेशान है, किस हालात के वजह से आपके अंदर दुख है। इधर सामरिया के हालात ठीक नहीं थे, अपने बच्चों को काट के खाने पे तैयार हैं, यहां तक उसके हालात खराब थे कि कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा, गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लगा। क्यों? इसलिए खुदा के कलाम से नजरें हटाई हुई थी। खुदा का कलाम शिफा बख्शता है, खुदा कलाम रहाई देता है, खुदा कलाम से नजरें हटाई हुई थी। तब अलीशा कहता है कि तुम खुदा की आवाज को सुनो। खुदा की आवाज तुम्हारे लिए बहाली की है। कल इसी वक्त सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में 1 पैमाना मैदा, एक ही मस्काल में 2 पैमाना जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया कि देख, अगर खुदावन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? आज क्यों बीमारियों की गवाहियां मौजूद हैं? आज खुदा के वादा से मुनकर हैं लोग। खुदावंद कहता, जो कोई मांगता है, जो खटखटाता है, उसको खोला जाएगा, जो कोई मांगेगा उसको दिया जाएगा। आज खुदा के कलाम की नफी है लोगों की जिंदगी में। वो कहते नहीं, मैं पादरी मुख्तार को दुआ करानी है, नहीं इस तो वो अच्छा मैं अनमोल फजल को दुआ करवाऊंगा, वो नहीं सुनता। रब तेरी क्यों नहीं सुनता? रब का वादा तेरे लिए क्या बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं? रब तेरी सुनने के लिए तैयार है, तू अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे नहीं कर रहा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, उनके बीच में मैं मौजूद हूं। और ये खुदा फरमाता है, आसमान और जमीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। खुदा वादा करता है और कहता है कि मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेतार रहता हूं। मैं कलाम करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। आज लोगों पे निगाहें हैं कि वो मुझे देगा, आज खुदा पे निगाहें नहीं। यार ने सबसे पहला काम यही किया, वो खुदा के ज़िम्मे सजदा रेज़ हुआ और खुदा ने उसके मुर्दा बेटे को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। यहां पर खुदा बरकतें देना चाहता, बहाली देना चाहता है। वो कहता नहीं, इंज नहीं हो सकता, मेरी दुआ नहीं सुनी जानी। रब आसमान में खिड़कियां भी लगा दे, कहत नहीं दूर हो सकता, लेकिन जो खुदावंद कहता है वो करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तब उसका ईमान वहां पे चाहिए था शुक्रगुजारी का। तो फिर बयान सुने
उस शख्स के लिए। तब मर्द खुदा ने जवाब दिया कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने नहीं पाएगा। मौजा तो होगा लेकिन तेरी जिंदगी में वो फिर वक्त नहीं आएगा। तो हमें ईमान में जीना है कि मेरा खुदावंद सब कुछ करने पे कादिर है। मेरे खुदा कलाम को कानों में रखना है क्योंकि मेरा खुदावंद चाहता है। मेरे खुदा कलाम की सुनना है क्योंकि इसमें के अंदर बहाली है। बोले हालेलुया। और फिर वक्त खुदावंद आता है कि खुदावंद 4 बंदों को इस्तेमाल करता है। वो कैंसर से मुब्तला नहीं थे, उनको टीबी नहीं थी, वो निकाले हुए थे 4 कोड़ी। हम में से कोई कोड़ी नहीं है। इन कोड़ियों की जिंदगी देखें और इनके काम देखें। उस जगह से जहां फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। कितने कोड़ी थे? उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे क्यों मरे, हम यहां बैठे क्यों मरे। कोड़ी है लेकिन समझ है। समझ हमेशा तैयारी देती है, हमेशा कुछ करने के लिए तैयार करती है। हम यहां पे बैठे क्यों मरे, क्यों? रीजन है, मौत है, मरना है इन्हें यहां पे जहां पे बैठे हैं। वजह है कि अंदर खुराक नहीं और बाहर दुश्मन बैठा हुआ है। किधर जाएं? हम यहां पे बैठे क्यों मरे? क्यों? कि शहर के अंदर काल है और हम वहां मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? एक ते काल, दूजा वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कोड़ी शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, उसे मार दिया जाएगा। हम क्यों शहर के अंदर जाएं? वहां पे तो है ही काल। ऐन मुमकिन नहीं खुद को भी खबर पहुंची हो कि लोग तो ज़िब्हा करके खा रहे हैं अपने बच्चों को। हमें क्या मिलेगा वहां पे? हम शहर में जा नहीं सकते कि वहां पे काल है और हम वहां मर जाएंगे। अगर यहीं बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे। मरना जरूर है, चाहे उधर जाएं चाहे इधर रहे, मरना जरूर है। अंदर जाएंगे उधर काल है, यहां बैठे रहेंगे कुछ है नहीं, और उधर जाएंगे तो वहां पे दुश्मन है। दुश्मन मारने के लिए आता है, वहां पे भी मर जाएंगे। ये है 4 कोड़ियों की आपस में गुफ्तगू, आपस में गुफ्तगू। फिर डिसीजन है उनका, उन्हें करना क्या चाहिए। सो डिसीजन उन्होंने लिया, सो आओ हम अरामी लश्करगाह की तरफ जाएं, आओ हम लश्करगाह की तरफ जाएं। कोड़ी है क्या आज खानदानों में? क्यों जाए? ताकि रोटी उधर है। क्यों जाए? उनका बयान सुने। कहते हैं कि क्यों जाए? इसलिए अगर वो हमको जीता छोड़ दे तो हम जीते रहेंगे, अगर वो हमको मार डाले तो हमको तो मरना ही है। क्यों उन्होंने डिसीजन लिया? रोटी उधर है, उधर रोटी बाद में मिलनी है शायद, लेकिन पहले मौत है। इधर जिंदगी है और जिंदगी देने वाला खुदावंद कहता है कि हमेशा की जिंदगी की रोटी में हूं। हालेलुया। आज डिसीजन खानदानों में ये क्यों नहीं है? ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज जल्दी से खुदावंद का शुक्र करने के लिए चले। ये 4 कोड़ी अपने खुदावंद के जलाल के लिए चलते हैं, रोटी के लिए। जलाल के लिए तो नहीं, रोटी के लिए चलते हैं। आओ हम रोटी की तरफ चले। मरना तो है ही हमें, और जब ये चलने के लिए तैयारी करते हैं तो कुछ फिर करते भी हैं, सलाह मशवरा नहीं। आओ हम चले।
वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं था। दुश्मन ने घेरा हुआ था, पता था इन्हें, लेकिन जब पहुंचे वहां पे कोई आदमी नहीं था। बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई आदमी नहीं था, था तो सिर्फ रोटी रोटी थी। इसका मतलब है कि रोटी तो थी, ये उठने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु तो है यहाँ पे, लेकिन चर्च के अंदर आज भी लोग अपने घरों के अंदर मौजूद है, आने को तैयार नहीं है। इधर जब ये पहुंचते अरामियों की लश्करगाह के ऊपर तो देखा कि वहां पे कोई आदमी नहीं था। वजह क्या है? खुदा ने रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी आवाज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। क्यों सुनवाएगा खुदा? जब कोई उठेगा। और कब खुदा सुनाएगा? कब खुदा खुद उठेगा, कब खुदा काम करेगा, कब दुश्मन पसपा होगा, दुश्मन जाएगा, जब कोई शख्स जाएगा, उठेगा। बोले हालेलुया, आमीन। खुदा ने आवाज सुनाई, और जब खुदा ने आवाज सुनाई तो लिखा गया है, आपस में कहने लगे, देखो शाह इस्राएल ने हत्तियों के बादशाहों, मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पे बुला लिया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे, शाम को भाग निकले, अपने डेरे, अपने घोड़े, अपने गधे, अपनी सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी, अपनी जान लेकर भागे। कब भागे? जब खुदा ने काम किया। हालेलुया। अभी कोड़ी पहुंचे भी नहीं उधर, खुदा ने पहले काम कर दिया। आपका मौजा, आप घर से तैयारी के साथ निकलेंगे, खुदा पहले आपका मौजा यहां पे रख देगा। बोले हालेलुया, आमीन। जी आना ही रोंदे पिटे हैं कि क्यों मैं टाइम से गिरजे जावा ते फिर मौजा को नहीं, जो आना हो जा जाना। बोलो हालेलुया, शाबाश। इसलिए उठे और शाम को भाग गए, सब कुछ छोड़ के भाग गए। और वहां पे लिखा खुदा कलाम में कि जब कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद तक पहुंचे, एक डेरे में जाकर सबसे पहले उन्होंने क्या करना चाहिए था? खाया। की किता खाया। सबसे पहले उन्होंने खाया, उसके बाद बोल दे जाओ अगर जिन समझ लगती है। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया? पिया। और चांदी, सोना, लिबास वहां से लजाकर छुपा दिया। वाह। पहले रोटी रज के खादी, रोटी सबसे जरूरी थी, फिर सोना चांदी लुटमार शुरू कर देती है। भी तू केड़ा गहना पा के लोगों को खाना कोड़िया, तू तो शायद अंदर जान दे वो जोगा भी नहीं हैगा। सोना लुकान शुरू करता, लुटना शुरू करता, मौजा लग गई। बोलो हालेलुया, और बोल सकते हालेलुया। मौजा लग गई, रोटी भी ते सोना चांदी भी, सब कुछ माल ही माल। और जब वो लूट रहे थे, सोना इकट्ठा कर रहे थे, अब फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं कर रहे। समझ लग गई, हम अच्छा। बोलो क्या कहा उन्होंने? बोलो हम अच्छा। यह है 4 कोड़ियों का बयान। सोना चांदी इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन होश आ गई कि हम अच्छा नहीं कर रहे, हम अच्छा नहीं कर रहे। और क्या करना चाहिए? आज का दिन
खुशखबरी का दिन है और हम खामोश नहीं रहेंगे। आज का दिन खामोश नहीं रहेंगे। आज का दिन खुशी का दिन है, बताने का दिन है कि रोटी है, आओ कहत में जिंदगी नाम बसर करो, आओ रोटी है, रोटी को लो। और इससे बढ़कर खुशखबरी ये है कि हमेशा की जिंदगी हमारे खुदा यीशु और मसीह के पास है। आओ हम अपने खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करें, वो है जिंदगी की रोटी, हमें जिंदगी की खुशखबरी दे रही है। और हम अच्छा नहीं करें अगर कोई खामोश है, हम खामोश नहीं रह सकते। बोले हालेलुया। हम अच्छा नहीं कर रहे, हम अच्छा नहीं कर रहे। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहेंगे तो सजा पाएंगे। पास आओ हम बादशाह के घराने को खबर दे, आज डर खत्म हो गया कि वहां पे हम मारेंगे, क्योंकि जिंदगी की उनको रोटी की खुशखबरी देनी है। उस रोटी से बढ़कर हमारे खुदा उनकी खुशखबरी है, वो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम चले अपने बादशाह को जाके बताते हैं, बादशाह को जाके बताते हैं कि बादशाह दुश्मन भाग गया। लेकिन बादशाह फिर भी यकीन नहीं करता, कुछ बंदे भेज के तस्दीक करवाता है। लेकिन वक्त आता है कि जब ये पता लग जाता कि दुश्मन कोई नहीं है वहां पे, तो तब खुदा के कलाम में लिखा गया है, तब लोगों ने निकलकर अरामियों के लश्करगाह को लूटा। सो एक मस्काल में एक पैमाना मैदा, एक ही मस्काल में 2 पैमाना जौ, जो खुदा उनके कलाम के मुताबिक था, बिका। बोले हालेलुया। जो खुदा कहता वो करता है, और जो कहता था कि खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता, वो शख्स उन्हीं लोगों के पांव के नीचे आके दब के मर गया। उसने मौजब देखा लेकिन तू उसमें खाने नहीं पाएगा। खुदा ने 4 कोड़ियों को इस्तेमाल किया। लिख अब से मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। ये कोड़ी तो शायद कोड़ में ही चले गए, लेकिन लाखों की तादाद में जिंदगियों को बचाने का बाइस बन गए। हालेलुया। लेकिन उनके नाम अमर हैं इस बाइबल मुकद्दस में। वो पहले उनका डिसीजन सोच ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी सोच बदली, उसका अमल देखा है। तो आए अपने कदमों पे खड़ा हो, अपनी जिंदगी को भी देखें खुदा उनके पाक हुजूर में, अपनी जिंदगी को भी खुदा के हुजूर में रखें। आपको दुआ करें। आज काफी टाइम है आपके पास दुआ करने का। आप अपने लब खोल लें। उनके लब खुले थे पहले शायद रोटी के लिए। मरना तो है ही है, यहाँ पे बैठे रहेंगे तो भी मरना है, शहर के अंदर जाएंगे तो भी मरना है, अरामियों की फौज की तरफ चलेंगे फिर भी मरना है, हम सेहत में रहे तो भी मरना है, हम बीमार रहे तो भी मरना है। एक दिन तो मरना ही मरना है। साल चाहे गुजर गए, चाहे साल हैं, चाहे साल आएंगे, तो भी मरना ही मरना है। मरना तो है, लेकिन आए हम उस रोटी की तरफ चले। उस रोटी की तरफ अगर वो जीता छोड़ेंगे तो बचेंगे। लेकिन वहाँ पे तो मारने का प्रोग्राम हो सकता था, यहाँ पर जिंदगी का प्रोग्राम है। यहाँ पे जिंदगी देने वाला खुदावंद है। हम किस कदर खिदमत कर रहे हैं अपने खुदावंद की, किस कदर फिक्र कर रहे हैं लोगों को बचाने की। हमारी आबादी में आज बेशुमार नशे की वजह से लोग मर रहे हैं, आज बेशुमार गफलत में मर रहे हैं। चाहिए तो ये कि हम अपने खुदावंद के कलाम की खुशखबरी दूसरों को पहुंचाएं। आज खुशखबरी का वक्त है, आज खुशखबरी का दिन है, आज वक्त है, आज वक्त है, कल को वक्त नहीं होगा। खुदावंद ने कहा था पतरस से, अभी तू जवान है, अभी तू जवान है, कल को तू बूढ़ा होगा। आज काम जो तू खुद करता है कल को दूसरा करेगा। आज तू जवान है, आज तू मेरी बहन, मेरे भाई, तुझ में जिंदगी है। कल तेरा वक्त आएगा, कल हमारा वक्त आएगा, कल खिदमत नहीं होगी, कल खुदावंद के जलाल की कोई बात नहीं होगी। आज
खुशखबरी का दिन है, आज खुशखबरी का वक्त है, आज खुशखबरी का वक्त है दूसरों को बताने का कि हमेशा की जिंदगी हमारा खुदावंद यीशु और मसीह है और कोड़ियों के नाम अमर हो गए। क्या खुदा हमारे नामों को अमर ना करेगा? खुदा हमारे नामों को फिक्र ना करेगा? खुदा तो कहेगा उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन भाइयों को इस्तेमाल होते हुए, उन तोड़ों का इस्तेमाल होते हुए खुदा तो कहेगा शाबाश, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे, तूने मुझसे जोर मांगा, मैंने तुझे जोर दिया, तूने मुझसे मांगा, मैंने तुझे जोर दिया, तूने मेरे तोड़े का इस्तेमाल किया, तूने खुशखबरी दूसरों को पहुंचाई, मैं तुझे बरकतों से भरूंगा, मैं तुझे और बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें, अपनी जिंदगी को कंपेयर करें। हम किस आराम में जीना चाहते हैं, हम किस आराम में रहना चाहते हैं। लोग गैर मजहब का शुभ सवेरे अपने अपनी बादगाहों की राहों की तरफ देखते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। हम मंजी को छोड़ना नहीं चाहते, हम किस आराम में रहना चाहते हैं। हम चर्च के वक्त में आने को तैयार नहीं है, हम किस आराम में रहना चाहते हैं। आए उस आराम को छोड़े और चार कोड़ियों ने अपनी जगह को छोड़ा उन्होंने अपनी जगह को। जो छोड़ेगा वो पहुंचेगा, और जो छोड़ेगा उसके लिए खुदा उठेगा, उसके लिए खुदा उठेगा, खुदा काम करेगा, खुदा काम करेगा। वो काम करने वाला खुदा आज भी तेरे लिए है, तेरे लिए, तेरी बहाली के लिए, तुझे खुशखबरी देने के लिए खड़ा होने को तैयार है, खड़ा होने को तैयार है। तेरे खिलाफ जो दुश्मन अपने सब बांधे हुए हैं, तेरी कौम के खिलाफ, तेरे खिलाफ, तेरे घराने के खिलाफ, खुदा उनको पसपा करने पे कादिर है, पसपा करने पे कादिर है, उनको भगाने पे कादिर है, उनको भगाने पे कादिर है। तेरे लिए नए दरवाजे खोलने पे कादिर है। जो कुछ खुदा कलाम करेगा, जो कुछ खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कर दिखाया, खुदा ने कर दिखाया, खुदा ने कर दिखाया। जो शक करने वाला था कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता, उसका बयान ये था कि आसमान पे खुदा खिड़कियां भी लगा दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। वो गोया खुदा उनके से कह रहा था, खुदा नहीं करने वाला नहीं करेगा। उसने अपने कैद को देखा, खुदा के वादा को न देखा। आप अपनी गुर्बत को न देखें, अपनी परेशानी को न देखें, अपने हालात को न देखें, खुदा के अजीम वादे को देखें। खुदा तेरे लिए अजीब काम करने वाला है। आप अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करें। जहाँ पे पहले लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे थे, कल सामरिया के फाटक पे एक मस्काला में मैदा बिक रहा था, एक मस्काल में 2 पैमाना जो बिक रहा था। जब कहता वो में शादमानी आ गई, वो में खुशियां आ गई, जलाल आ गया, दुश्मन दूर हो गया, खुदा का नाम जलाल पा गया। अपने खुदा का शुक्र करें। आप किराए के मकान में रह रहे हैं, खुदा आपको अपना घर देने पे कादिर है। शुक्र करना शुरू करें। आप किसी कर्ज के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा के कर्ज को दूर करके आपको देने वाला बनाने पे कादिर है। आप खुदा का शुक्र करें। आपकी बीमारी चाहे जितनी मर्जी क्यों ना हो, खुदा मुर्दों को जिंदा करने पे कादिर है। खुदा 38 वर्ष के बीमार को उठा करने पे कादिर है। कब 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 खुदा काम करेगा? जब यार घर से निकल पड़ा, जब यार घर से निकल पड़ा, जब 12 वर्ष की बीमार औरत घर से निकल पड़े। कब कब खुदा काम करेगा? जब 4 कोड़ी उस रोटी की तरफ चल पड़े। और आज आप उस रोटी की पास है जो हमेशा की जिंदगी है, और वो खुदा हमारा खुदा है, कादिर खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, ला तब्दील खुदा है, रहम से भरा खुदा है, अजीब काम करने वाला खुदा है। उसका शुक्र करें। अपने हाथ उठा के खुदा का शुक्र करना शुरू करें। उसके अजीम कामों को याद करते शुक्र करें। हाथ लहराते हो उसके हजूर उसका इस्तकबाल करते हो शुक्र करें कि तू मेरे सब कुछ करने पे कादिर है, तू मेरे हालात बदलने पे कादिर है।
हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। यीशु मसीह के आने से। यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। खुदा पाक खुदा तेरे नाम से तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तेरा हाथ यहाँ पे खुदा एक जान के ऊपर रहा। तूने खुदा मुझ पे अपना हाथ रखा। तूने खुदा ऐसे दुश्मन को शर्मिंदा किया जैसे तूने उस वक्त किया। तूने मेरी परेशानी को खुदा हटाया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू अपने जलाल के लिए बोला। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा पाक खुदा में तौफीक अता फरमा। खुदा माम इस नमूने को अपने सामने रखे कि 4 कोड़ियों ने तेरी खिदमत में अपनी कौम को रोटी की तरफ ले जाकर उनके नाम अमर हो गए। खुदा हमें भी तेरी खिदमत करना है। दूसरों को बताना है कि हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह तू है। यीशु मसीह के नाम से।